नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अपने ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो जो है पुरुष शिक्षा में काफ़ी आगे चले गए। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, बट कुछ हद तक पीछे ज़रूर हैं। अब उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे स्कूटी की बात करें तो उसके संबंध में कालीबाई मेधावी योजना चलती है, और ऐसे ही एक योजना है मेधावी छात्राओं को कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग के लिए, ताकि आगे वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके अपने देश में, अपने राज्य में और अपने जो स्तर पे, जिस स्तर पे वो ज्वाइनिंग करें, वहाँ पर वो बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो उस संबंध में जो है सरकार ने मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की जो है कोचिंग फीस देने की घोषणा की। जी हाँ, राज्य की 132 मेधावी छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग, जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत 132 मेधावी छात्राओं को न सिर्फ एक मुश्त 15,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक की कोचिंग और छात्रावास की फीस का भी पुनर्भरण सरकार करेगी। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में अपने जिले में प्रथम 2 स्थान प्राप्त करने वाली, जिले में प्रथम आने वाली बीपीएल परिवार की एक बालिका और अपने वर्ग में जिले में प्रथम आई एक अनाथ बालिका को जो है ये राशि मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें दिया हुआ कि पहले 2 स्थान प्राप्त करने वाली, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी कोई भी हो, ठीक है, 2 वो। तीसरी छात्रा वो होगी जो पहले स्थान पे रहती है, बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहती है, गरीबी रेखा से नीचे, वो। और एक बालिका ऐसी जो अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं है इस संसार में, तो उनको जो है ये फायदा दिया जाएगा। अब देखिए आगे, अब इसमें कोचिंग लेने पर कोचिंग और छात्रावास फीस का पुनर्भरण 1 लाख तक का किया जाएगा। शिक्षण सत्र 2021-22 में कक्षा 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययनरत मेधावी छात्राएं पात्र होगी। तो रेगुलर जो पढ़ रही हैं, और चाहे वो, इसमें हालांकि ये नहीं दिया हुआ कि सरकारी में रेगुलर या प्राइवेट में, जिस भी स्कूल में जो है वो रेगुलर पढ़ रही हों, तो उनको जो है इसका लाभ दिया जाएगा। क्योंकि 10th बोर्ड की बात है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्राइवेट स्कूल का उतना फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि उससे रेगुलर जो है अध्ययनरत होना जरूरी है। अब देखिए, हर जिले से 4 मेधावी छात्राएं इस योजना की पात्र होंगी, जिनमें जिले में 10वीं बोर्ड परीक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली 2 छात्राएं, बीपीएल की 1 छात्रा और एक अनाथ बालिका इसमें शामिल होगी। लेकिन कम से कम 75% अंक जो है वो जरूरी होंगे। अब टॉपर रहेंगी तो जाहिर सी बात है 75 क्या 95 से भी ज़्यादा रहेगी, और नियमित अध्ययनरत मेधावी बालिका ही इस योजना में लाभ लेने की पात्र मानी जाएंगी। और जैसे कि मैंने अभी बताया, 2 स्तर पर इनका जो है सत्यापन किया जाएगा। आवेदन का सत्यापन 2 स्तर पर होगा। प्रथम स्तर पर संस्था प्रधान द्वारा सत्यापन किया जाएगा, और दूसरे स्तर पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा जो है सत्यापन किया जाएगा। अभी देखिए इसमें और कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है वो इनको ये सहायता देने वाला है। अब देखिए, इस योजना के लिए पात्र मेधावी बालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को उनके जिले की पात्र छात्राओं को आवेदन 15 मई तक कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना में चयनित मेधावी छात्राओं को 15,000 रुपये प्रति वर्ष एक मुश्त सहायता दी जाएगी। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक नियमित अध्ययनरत करने वाली ये बालिकाएं जो है आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगी। तो मतलब हर वर्ष 15,000 दिए जाएंगे, और पीजी जब तक वो करेंगी, मतलब 12th के बाद 5 साल और, तो तब तक इन्हें ये सहायता मिलेगी। इसके अलावा 11वीं और 12वीं कक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग अगर वो करती है, तो अधिकतम 1 लाख तक की उनकी जो है छात्रावास और कोचिंग की फीस भी जो है वो सरकार देने वाली है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, और ऐसी ही ये योजना जो है उसकी सेम रिपीट अपडेट ये है, और 75% अंक मिनिमम ज़रूरी होंगी, और इससे वो आरएएस वगैरह की भी आगे कोचिंग कर सकती हैं अगर ग्रेजुएशन वगैरह उनके पास है, तो फिर आगे जाकर। अब देखिए, अब इस योजना के अंतर्गत कुछ और योजनाएं भी हैं, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो कि दिव्यांगजनों को स्कूटी देता है, तो उनके संबंध में एक अपडेट है। देखिए, तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पालनहार योजना में प्रदेश के 5,97,000 बच्चों के जो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए जो है सहायता दी जाएगी। अब अनुप्रति कोचिंग योजना में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं 5,000 विशेष योग्यजनों को स्कूटी मिलेगी, तो 5,000 दिव्यांगजनों को मिलेगी स्कूटी। और अनुप्रति कोचिंग योजना जो भी मैंने आपको बताई थी, ये देखिए, ये जो है ये अनुप्रति कोचिंग जो योजना है अपने बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए भी है वो, लेकिन मेन ये अभी जिस संबंध में हम अपडेट की बात कर रहे हैं वो है बालिकाओं के संबंध में। तो इसके संबंध में इनको जो है सीटों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। अब देखिए, अब इसमें एक और बात है, उन्होंने कहा कि स्कूटी वितरण के लिए पात्रता में उम्र का दायरा 45 वर्ष किया गया है, और स्कूटी पर राज्य सरकार एक स्थायी लोगो भी लगाएगी, ताकि जो है पता चले कि हाँ ये अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य सरकार ने अपना 40% हिस्सा विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा करा दिया, और वहीं केंद्र सरकार अपना 60% हिस्सा जो है
वो अब खैर ये तो राजनीतिक बातें हैं, वो जल्दी जमा करा देगी। अब देखिए जब विज्ञप्ति निकलती है तो फिर कैसी, जैसे ये GGTU है यानी कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो उसके संबंध में देखिए इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है कि विश्वविद्यालय RS प्रीलिम्स और रीट लेवल सेकंड 2022 की कोचिंग कक्षाएं शुरू करने जा रहा है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए RS प्री के लिए 60 सीटें हैं और रीट लेवल सेकंड के लिए भी 60 सीटें। हालांकि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों को समानता दी गई है, जो अच्छे अंक वगैरह होंगे उस बेसिस पे इनको जो है यहाँ पर कोचिंग दी जाएगी। और जो पहले इससे मैंने बताया था अनुप्रति के तहत ही है वो, जिसमें केवल बालिकाओं को ही जो है कोचिंग दी जाएगी। उसमें 12th 10th + 2 यानी कि 12th होना जरूरी, उसके बाद कोचिंग की बातें हैं। और इसमें RS प्री और रीट लेवल सेकंड है तो ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन प्लस B.Ed जो है इसमें जरूरी। अब देखिए आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि जो है 6 मई रहेगी और पंजीकरण शुल्क 500 रुपये रहेगा। और इसके अलावा सारा जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित जो है कोचिंग के लिए भी जो है विषय विशेषज्ञों से जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि जो है वो 6/5 यानी कि 6 मई 2022 तक रहेगी। तो ऐसे करके एक विज्ञप्ति निकली। हालांकि केवल बालिकाओं के लिए नहीं है ये विज्ञप्ति, पहले वाली अपडेट जो थी वो केवल बालिकाओं के लिए थी। तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने में जो है बच्चियाँ बहुत होशियार होती हैं लेकिन उनको आगे अवसर नहीं मिलता, कि उनका परिवार और परिवार का जो एक अपने एक जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो उन्हें अनुमति नहीं देता, आर्थिक स्थिति उन्हें अनुमति नहीं देती कि वो आगे कोचिंग करेंगे। कोचिंग फ़ी भी काफ़ी मोटी होती है। तो अब उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये अपडेट्स बिल्कुल काम की हैं। इसके अलावा जो भी जानकारी आएगी तो पहुँचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।